नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल फूड्स में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री में ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग में इस समय उड़ीसा से विकास जी आए हुए हैं। और दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान आने के बाद, लगभग 7-8 लाख रुपए का नुकसान होने के बाद जो है ट्रेनिंग में आए। और वो नुकसान दोस्तों इन्हें किस वजह से हुआ, क्या कारण ऐसे थे जिनकी वजह से इनको इतना बड़ा नुकसान हो गया, इसके विषय में ये विकास जी हैं जो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और आगे दोस्तों अब इनसे हम अपने फीडबैक के बारे में इनके जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल फूड्स में। और आज हमारे पास जो है विकास जी आए हुए हैं उड़ीसा से। 2 से 3 दिन हो चुके हैं और किस तरह की जर्नी रही, बहुत बड़ा नुकसान ये बताएंगे आपको। और ये नुकसान किसी को ना होने पाए, इसीलिए मैं ऐसे फीडबैक की वीडियोस डालता भी हूँ कि सबके तो नहीं डाल पाता। बहुत लोग ट्रेनिंग में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनका नुकसान इस तरह से होता है और उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है काम करने की, नुकसान के बाद भी उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी तरह से हर चीज़ को फेस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं भाई साहब का एक्सपीरियंस ही खुद ही बताएंगे कि यहाँ आके उन्हें कैसा लगा और कुछ ऐसे नुकसान जो उन्हें हुए और जो और किसी को ना होने पाए। आप इनके एक्सपीरियंस समझिए और उसको जो है हो सके उसको आप इम्प्लीमेंट भी करिए। तो ठीक है विकास जी, अब आप जो है बताएं। हाँ, तो नमस्ते दोस्तों। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि कभी भी आप कोई भी इंडस्ट्री में जाते हो तो पहले उसकी नॉलेज लो, प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही कुछ स्टेप लेना चाहिए। अभी मैं कैसे कि 3 साल से पहले इस इंडस्ट्री में था, लेकिन मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। बाकी मैंने दूसरी गलती ये कर दी कि मशीन कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और मशीन में ओरिजिनली काम कैसे होती है, एक सिस्टम जो होता है वो मेरे को पता नहीं था। तो उसके वास्ते मेरे को बहुत सारे लॉस हो गई। अभी इतना लॉस करने के बाद जब मैं एकदम ऐसे एक पोजीशन में आके पहुंच गया कि नहीं यार, अभी तो मेरा कुछ तो गलती हो रहा है जो कि अभी मेरे को सुधारना चाहिए ही चाहिए। तो बाद में मैं सर को फ़ोन किया और अभी नहीं, सर को मैं 1 साल पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ और उनके सारे के सारे वीडियो देख रहा हूँ, अपडेट्स ले रहा हूँ। और डेली उनका जो भी वीडियो आता है, अपडेट आता है, वो देख के ही मैं स्टेप लेता हूँ, नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ। फिर भी मेरे को कैसा हो गया कि मेरे यहाँ ट्रेनिंग पे नहीं आया था, जो कि ट्रेनिंग पे आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि वीडियो में भी नहीं दिखाया जाता है, तो वो आपको पता चल सकता है इधर। हाँ, और अभी सर जैसे बोल रहे थे कि रियलिटी कुछ है और दिखाया कुछ और जाता है। और बाकी आपको जो टच एंड फील वाला जो ये होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो अगर लेना है तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा जरूर। क्योंकि अभी देखिए, आपका वहाँ पे काम करने का तौर तरीका अलग रहेगा, तो आपका वहाँ का जो भी कुछ चीज़ है वो सब अलग रहता है, बाकी सब अलग है। अभी इधर आओ, आप सिस्टम देखो, एकदम सिस्टम बहुत बढ़िया है और आप सिस्टम को फॉलो करके अगर काम करते हो तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर सिस्टम फॉलो ना करो तो कभी भी आपको नुकसान ही नुकसान होगा, नुकसान ही होता है। हाँ, प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। हाँ। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, नूडल्स का आप 1-1.5 साल से काम भी कर रहे हैं। हाँ। पहले आपने जैसे कि पहला स्टेप बताया तो आपने मशीनरी लिया। हाँ। मशीनरी में किस तरह से आप मतलब उसमें एक नुकसान सौदा कर लिया आपने पहला, तो वो दूसरा कि आपने बताया कि आप एक ऑटोमेटिक की तरफ भी जा रहे थे, मेरा एक वीडियो आया जिसकी वजह से आपने ऑटोमेटिक में बच गए। वो एक बड़ी, उसको थोड़ा बताइए आप लोगों को। और ये जो सिस्टम है, मैं हमेशा कहता हूं कि सिस्टम को कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। उसको समझ के अपने लिए बनाना चाहिए। बस वही जैसे कि हमारी फैक्ट्री है तो हमारे हीटिंग चैम्बर हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, आपके यहाँ कैसा क्लाइमेट है वो आपके हिसाब से। बस तो थोड़ा सा आप मशीनरी पे, जैसे कि बहुत से लोग मशीन बेचने वालों को बता दूं, वो बोलते हैं कि नहीं, आप हमारी मशीन ले जाइए, ये 80,000 रुपए में मशीनें मिलेंगी, 1 लाख में मिलेंगी, ये ऑटोमेटिक है, ये सेमी ऑटोमेटिक है। किसी में बोलते हैं कि इसकी 100 kg पर आवर कैपेसिटी। रियलिटी आप बताइए कि जब आपने अपनी मशीन ली, जो आपके पास है, थोड़ा कैपेसिटी बता दीजिएगा। और जो आपने हमारे यहाँ जैसे देखा, हमने कहा नहीं, मशीनें इस तरह से होनी चाहिए, ये मेंटेनेंस है, इतने बेलन पे ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो थोड़ा आप ये चीजें बताइए लोगों को कि यहाँ इस तरह में कभी भी मशीनें पहले मत खरीदें जब तक आपको मशीन के बारे में नॉलेज ना हो, पूरी जानकारी ना हो कि मशीनें क्या होती हैं, मिक्सर मशीन क्या होती है, उसकी मोटर कैसी होती है, उसके आरपीएम कैसे होते हैं, उसके ब्लेड कैसे होते हैं। जो आपने यहाँ पे आके समझा, थोड़ा वो चीजें आप भी जो है बताइए। और जो आप ये ऑटोमेटिक को ना लेने का डिसीजन था, वो आपको कैसे हुआ? तो दोस्तों, ऐसा हुआ कि जबकि सर का एक वीडियो आया था ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर, तो वो अभी 2 दिन के बाद मैं ऑटोमेटिक मशीन के लिए जाने वाला था, उस बंदे के साथ डील करने वाला था। उसके पहले भी मैंने उसके साथ बात हो गई थी, लेकिन पैसों का थोड़ा दिक्कत था, तो पैसे नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैं पोस्टपोन किया था उसको। तो अभी 2 दिन के बाद मैं ऑटोमेटिक मशीन लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसका 2 दिन पहले ही सर का एक वीडियो आ गया जो कि ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर ही था।
और वो बंदा मेरे को इतना समझाया था ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर कि कुछ पूछो ही मत। बाकी मैं पूरा रेडी हो गया था ऑटोमेटिक मशीन लेने के लिए। तो सर ने मेरे को बोला कि उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि ऑटोमेटिक मशीन में एक्चुअल में प्रॉब्लम होता क्या है। हाँ, और वो जो भी बात नहीं करता प्रॉब्लम। हाँ, जो कोई भी अभी मशीन बेचने वाला बंदा रहेगा ना आपको, वो उसको फैक्ट्री चलाना कैसे है, ये इंडस्ट्री कैसा चलता है, क्या होता है, उसको कुछ नॉलेज नहीं रहता है, वो फेंकता ही रहता है बस। बाकी जो असलियत में फैक्ट्री चला रहा है और वो आपको अगर मशीन बेचने के लिए कोशिश करता है तो वो रियलिटी ही आपको बताएगा भाई। क्या है कि अभी देखो मेरे को जो प्रॉब्लम हुई है वो मैंने सर को आके जैसे ही बताया तो उनके पास सारे के सारे प्रॉब्लम के आंसर है ही है, क्योंकि उन्होंने उतना पैसा घटा के और उतना एक्सपीरियंस लेके एक्सपेरिमेंट करके हमको बता रहे। बाकी हमको उतना एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी देखो उन्होंने जितना पैसा लॉस किया है इसके ये काम करते करते और जितना एक्सपीरियंस लिया है, जितना एक्सपेरिमेंट किए हैं, अगर वो भी हम करते बैठे तो भाई किसके पास उतना पैसा होगा, किसके पास नहीं होगा, तो वो कर ही नहीं सकता है। इसलिए भाई देखो मेरा ये मानना है कि कोई अगर इस फील्ड में अगर जानकारी है किसी को तो उससे आप ज्ञान ले लो। बाकी आपका खुद का बिजनेस में है, हाँ, आप बिजनेसमैन से सीखो, बिजनेसमैन सीखो बिजनेस कैसे करना है, तो वो आपको सिखा भी सकता है, आप सीख भी सकते हो। और तो मेरे हिसाब से कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, दूसरा रास्ता बेचा नहीं जा सकता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन कोई बेची नहीं जा सकती। बाकी बिजनेस बेचने वाले से बचो भाई यार, बहुत 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 बुरी चीज है बिजनेस बेचना। क्या है कि आज के जमाने में नूडल इंडस्ट्री पे आप आ जाओ और यूट्यूब में भी सर्च कर लो। अभी 1 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, जब मैं यूट्यूब में सर्च कर रहा था कि नूडल्स कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, ड्रायर क्या होता है, स्टीमर क्या होता है, स्टीम कैसे करना चाहिए, स्टीम कहाँ करना चाहिए, और स्टीम नूडल में भाई इतना खर्चा आता है कि आप पूछो ही मत, और इतना परेशानी होती है। हाँ, मैं खुद स्टीम नूडल्स बना रहा था। खर्चा पूछो कितना आता है और नुकसान, सर थोड़ा नुकसान बताना कितना नुकसान। अरे भाई नुकसान मत पूछो, अभी तक मैं 8 लाख का नुकसान करके बैठा हूँ। क्या हुआ कि मैं 5 लाख का पहले लोन लिया था, फिर 2 लाख का बाद में क्रेडिट कार्ड से लोन लिया, और जो मेरा एक सेकेंड हैंड मशीन मैंने खरीदा था, और सेकेंड हैंड मशीन में भी वो 2 लाख देना पड़ा मेरे को उसको, क्योंकि उसका जो पूरा सेटअप था, तो उस सेटअप के लिए। हाँ, वो सही बताया, वो सेटअप अभी जब आप यहाँ पे आए तो आपने देखा कि वो सेटअप आपका किसी काम का नहीं, काम चलाने वाला सेटअप है। हाँ। मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई आप केवल काम चलाओ इससे, क्योंकि आप खरीद लिया है तो अब तो कुछ करोगे नहीं, बेचोगे भी तो कोई रेट ज्यादा मिलेगा नहीं उसका। क्योंकि अभी देखो और एक बात है भाई कि जो बंदे भी ऐसा सोचते हैं ना कि नहीं यार सर तो ऐसे बड़े बड़े फेंकते हैं, भाई कुछ बड़े बड़े फेंकने की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर बहुत बड़े बड़े फेंकते हैं तो आप यहाँ पे आ जाओ, आपको रियलिटी पूरा पता चल जाएगी। क्योंकि मैंने खुद देखा है भाई, खुद मैंने काम किया है, और मेरे को भी लग रहा था कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन में 150-200 kg काम 1 घंटे में नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने खुद काम किया है, 3 दिन तक काम किया है, और 3 दिनों के अंदर मैंने टाइम देख के काम चालू किया और टाइम देख के काम खत्म किया, क्योंकि मेरे पास पहले से मशीन है तो मैं काम कर चुका हूं। लेकिन अभी कैसा है कि वो सिस्टम होना चाहिए आपके पास, तभी जाके आप 150-200 kg काम 1 घंटे में कर सकते हो, वरना भाई कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। पहले बात है कि आपको अगर कुछ भी चीजें गलत लगती है ना, तो आप बिना झिझके सर के यहाँ पे ट्रेनिंग पे आओ। ट्रेनिंग पे आने के बाद आप पूरा चेक कर लो क्या है क्या नहीं, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। बाकी बिना सोचे बिना समझे आप इसी का वीडियो देख लिया, दूसरे का वीडियो देख लिया, ये सब मत करो। क्योंकि भाई मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 3 साल हो गया नूडल इंडस्ट्री को मैंने क्या बोलते हैं कि वीडियो देखते सर्च करते, लेकिन सर जितना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं और सर जितना फ्रैंकली बताते हैं, जितना फ्रेंडली बताते हैं, और इनका यहाँ भी स्टाफ भी जो है बहुत फ्रेंडली है और वो भी आपको बहुत मदद करते हैं। बाकी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी अगर आपको लगता है कि नहीं यस गलत है सही है जो भी है, तो फिर आप यहाँ पे आके एकदम ट्रेनिंग पे आके ट्रेन होके जाओ, फिर आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं पूछूंगा, क्योंकि आप तो मान लीजिए फैक्ट्री चला रहे हैं, हाँ, बहुत लोग क्वेश्चन होते हैं कि सर हम जो है मशीन हम ले लें, हाँ, मशीन ले लें उसके बाद हम कोई बंदा भेज देंगे आपको। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ज्यादातर पैसे मेरे पास कॉल आते हैं कि सर आपसे मशीन ले लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग में आ जाएंगे। तो देखो भाई मेरा प्रॉफिट है, मुझसे मशीन खरीदोगे तो पैसा बनाऊंगा मैं आपसे, लेकिन मैं यहाँ मना करता हूँ आपको हमेशा। दूसरी चीज ये जो मशीन के बाद जो बंदा भेजने की प्रोसेस है ना, कि आप मशीन ले लो फिर हम बंदा भेजेंगे, वो जाएगा सिखाएगा आपको कराएगा, यहीं पर सारी फैक्ट्रियां फेल होती हैं।
ये आपका एक्सपीरियंस है, थोड़ा बता भी दीजिए जो बंदे आपके पास थे उन्होंने कैसे काम किया शुरू में। हाँ, तो असलियत में वजह ये है कि आप अगर सोचते हैं कि पहले हम मशीन ले ले और फिर बंदा ला के रख देंगे फिर काम हो जाएगा, भाई ये आप मत करो और गलती से भी मत करो, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ और उसका परिणाम क्या हुआ है आप स्वयं देख रहे हो। 8 लाख का नुकसान करने के आने के बाद ही मैं इधर आया हूँ, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आप एक काम करो, पहले इधर आओ, ट्रेनिंग पे आओ, प्रॉपर ट्रेन हो जाओ। सार का भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि वो ज्यादा पैसा भी कुछ नहीं लेते है क्या, जो ट्रेनिंग का चार्जेस है उतना ही लेते हैं। आप इधर चाहे कितना भी दिन रुको, सार का अभी मैं मेरा तरफ से बोलता हूँ, मैं जब आया तो 3 दिन के अंदर मेरे को तो पहले से पता था कि मशीन कैसे चलाता है, लेकिन सिस्टम का मालूम नहीं था। तो सिस्टम समझने के लिए मेरे को 3 दिन लगा, तो मैंने सिस्टम समझ लिया। बाद में हीट चैम्बर का मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हीट चैम्बर के बारे में बात होगी। अभी सर मेरे को उनका जो हीट चैम्बर है, उनका हीट चैम्बर अगर मैं देख के जाके नकल करता तो मेरे को नुकसान ही नुकसान होता। हाँ, इनके यहाँ का क्लाइमेट अलग है। हाँ, और क्लाइमेट के हिसाब से सिस्टमेटिक हीटिंग चैम्बर अभी 3 से 4 घंटे की जो बातचीत हुई उसमें बताया कैसे आप बनाएंगे, प्लस कैसे आप चलाएंगे। बनाना नहीं जरूरी है, चलाना भी जरूरी, चलाना जरूरी है। तो और भाई और एक बात है, इधर से आए और आप देख के चले जाओगे, नकल कर दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई सिस्टम, मैंने बोला ना आपको पहले से कि एक सिस्टम होना चाहिए, तो आपको पहले सिस्टम की पता होना चाहिए। अगर आपने बस कॉपी पेस्ट वाला काम कर लिया तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, नुकसान ही नुकसान झेलोगे, बाकी और कुछ नहीं। इसीलिए कॉपी पेस्ट वाला काम मत करो, यहाँ पे आओ, समझो, देखो, जानो, फिर मशीन लो या ना लो वो आपकी मर्जी है। क्योंकि भाई अभी ऐसा नहीं कि आपके अंदर काम करने की पोटेंशियल नहीं है, काम करने की कैपेसिटी नहीं है, तो मशीन लेके जाके रखने से भी वो काम हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होता है। अभी आप बंदा भेजोगे, लेकिन वो बंदा भी क्या सीखा क्या नहीं आपको क्या पता। इसलिए आप खुद आओ, खुद काम सीखो, देख के जाओ, फिर काम करो। उधर काम करने के बाद आपका क्या होता है कि एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो आपको भी मजा आएगा काम करने में। आपको काम करना नहीं आता है और मशीन लेके रख दिया और सर को बोलेगी सर क्या सर अभी नहीं हो पा रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ऐसा नहीं है, अभी हर चीज का एक सिस्टम है, सिस्टम को पहले समझो फिर काम करो। अभी ऐसा नहीं, अगर आपके पास पैसा है आप बोलोगे कि नहीं यार हम क्या जाएंगे। अभी मैं जैसे सोच रहा था, मैंने क्या सोचा कि पहले हम बिजनेस क्यों करेंगे कि हमको टाइम का फ्रीडम मिलेगा, हमको मनी का फ्रीडम मिलेगा, घर परिवार को समय दे सकते। लेकिन भाई सच्ची बोल रहा हूँ, अभी 1.5 साल हो गया, घर परिवार क्या, मैं रिलेशनशिप में भी हूँ, उसको भी मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और एकदम क्या बोलते हैं, एकदम बोले तो एकदम हालत पूरा खराब हो गई है मेरा, लाइफ हो गई। हाँ, फ्रस्ट्रेटेड हो गई। देखिए बिजनेस में बिना सही जानकारी घुसना, इसीलिए इतना नुकसान हो गया। ये इन्होंने जब यहाँ पे आके मुझे बताया कि इन्होंने कर्ज लेके काम किया, जबकि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था कि आप कभी भी, एक तो हमने काम किया बिना जानकारी के, फिर कर्जा लेके, वो काम इनके साथ हुआ। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने कुछ, वो जब मैंने सुना मुझे रियलिटी कष्ट होता है, क्योंकि मैं सीखने में यहाँ मेहनत करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया हाँ ऐसे कर लो वैसा नहीं, मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूँ लोगों खड़े होके, मैं खुद भी मेहनत करता हूँ। तो उसमें ये होता है कि हाँ जो भी लोग मेरे यहाँ से जाए वो 2 पैसे कमाए जरूर अपने यहाँ जाके। ये मेरा खुद का रहता है कि हाँ आप जहां से भी आए हो, इतनी दूर से, जैसे भाई साहब जो है उड़ीसा से आए, मेरे पास 3 दिन का समय आने में लगा। अभी ये 3 दिन जाने में भी लगेगा इन्हें, तीसरे दिन पहुंचेंगे जाके वहां। फिर तो ये होता है कि हाँ इतनी दूर से आप आए हो, तो केवल ऐसा ना हो कि हम किसी के पास गए, उन्होंने ऐसी जानकारी उधर बता दिया, उनकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लगा जो है। और मैं कुछ कहूंगा कि अगर आप ये कुछ कहना चाहो कि हाँ कर्जा जैसे आपने लिया था, बैंक से लोन लिया था, अगर कुछ नए लोग हैं, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि अरे भाई साहब बैंक से तुरंत फाइल लगाएंगे पास हो जाएगा लोन, थोड़ा उसके बारे में भी अपनी जानकारी दे दो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। लोग लोन के पीछे भाग रहे हैं, मैं भाई मना करता हूँ लोन के पीछे मत जाओ, इन्फॉर्मेशन के पीछे जाओ। तो इसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस अपना दे दो। हाँ भाई, तो उसके लिए मैं पहले सबसे ज्यादा थैंक्स देना चाहूंगा सर को, क्योंकि मैं यहाँ पे आने के बाद भी और लोन के बारे में भी सर को बताया था, तो सर ने बताया मेरे को कि लोन कैसे चुकता करना है, क्या करना है, और उन्होंने मेरे को एक बेस्ट से बेस्ट आइडिया दिया था, और वो अभी मैं जाके भी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। और मेरे तरफ से मैं बोलता हूँ, कभी भी कोई भी धंधा चालू करना हो तो लोन लेके चालू मत करो यार, क्योंकि करोगे तो मेरे तरफ फंस जाओगे। बाकी अभी देखो कैसा है कि मैं बैंक का भी कर्जा में डूबा हुआ हूँ, अभी भी बैंक वालों का कल आ रहा है मेरे को, लेकिन अभी मैं कैसे हूँ, गाँव में नहीं हूँ, तो वो मेरे को कॉल पे कॉल किए जा रहे और मैं कॉल भी पिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है उनको देने के लिए, और इसे सब प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मेरा ख्याल से
अभी तो मैं जब तो एंट्री किया था तभी तो उतना बताने वाले कोई नहीं थे। अभी सारा मेरे को बताए, सारी चीज़ समझाए। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आज से नूडल इंडस्ट्री में जो भी आता है पहले सार को फॉलो करके यहाँ पे ट्रेनिंग पे आके एकदम काम वाम सीख के। और मेरा बात और एक बात है कि अगर हो सके तो आप मशीन सार से ले लीजिए, क्योंकि एक बात है, बाकी हमारा जो मशीन है और सार के मशीन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन जो भी होता है वो पूरा के पूरा एकदम हल्का मशीन के जैसा होता है और सार के मशीन एकदम हेवी ड्यूटी मशीन होता है। हेवी ड्यूटी मशीन में ही आप 150-200 केजी काम 1 घंटे में कर सकते हो। और आप मान लो कि एक मशीन उठा ले कहीं से 1 लाख पे और आप उस पर बोलोगे कि नहीं मेरे को तो 200 किलो बनाना है 1 घंटों में, तो नहीं होता है भाई, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो मशीन ही 50 किलो में नहीं हो पाता। अभी जैसा है कि मेरा मशीन है, मेरा मशीन तो मैंने उसको 2 लाख दिया है बंदे को, लेकिन वो घंटे में अभी मैं इतना कैपेसिटी हो गया है कि मैं उसमें 50 किलो या 60 किलो तक काम कर सकता हूँ। इतना एक्सपीरियंस। हाँ, अभी और उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। अगर मैं उससे ज्यादा लोड उस पर डालता हूँ तो वो मशीन ही टूट जाएगी। बाकी वो मशीन के बारे में मैंने सर से बात किया था, अगर मैं उसको मॉडिफिकेशन करता हूँ या अपडेट करता हूँ तो सर ने बोला कि आप मॉडिफिकेशन अपडेट करोगे तो आप नुकसान में जाओगे। इसीलिए आपके पास जो भी मशीन है या फिर खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले एक बार काम करो, ट्रेनिंग पे आओ, काम पे देखो और फिर मशीन लेने की सोचो। हाँ, लास्ट होना चाहिए मशीन लेने की। मशीन खरीदना तो पैसा फेंकना है। हाँ, मैं 15-20-25 दिन में भेज देता हूँ। हाँ, मशीन खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। आज की डेट में 1 लाख 2 लाख 3 लाख सबके बस, इसीलिए भरा हुआ। हाँ, लोग सीखना जरूरी है, मेहनत वहां लगती है, मशीन खरीदने मेहनत नहीं लगती है। मशीन तो कोई भी खरीद लेगा भाई। मशीन लेके ऐसे ही पड़ा रखोगे लेकिन काम नहीं कर पाओगे। इसलिए काम पहले ट्रेनिंग पे आओ, काम सीखो। और आपको मैं इतना तो गारंटी देके जाता हूँ क्योंकि अब कोई भी बंदा यहाँ पे आएगा ना तो खाली हाथ नहीं लौटेगा। अगर वो सीखने का अगर उसका मन में रहेगा ना तो भाई वो झोला भर के लेके जाएगा। अभी जैसे देखो कि मैं भी आया था इधर, मेरे बहुत सारे तकलीफें थी, तो अभी मेरे सारे के सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो चुके हैं। बाकी अभी उसको इम्प्लीमेंट करना है मेरे को। तो अभी इम्प्लीमेंट करने के टाइम में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो सर ने बोला है कि आप मेरे को बेझिझक कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे आ भी सकते हो। मैं सबको बोलता हूँ यहाँ पे लोग ट्रेनिंग में आए, पहले भी लोग आ चुके हैं, बहुत लोग पहले आए हैं जिनको कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन नजदीकी दूरी मत देखिए। कहीं भी समस्या सॉल्व हो रही बड़ी बात मैं बोलता हूँ यहाँ पर दोबारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता किसी से। आज तक लोग यहाँ पे आए हैं, अगर किसी से मैंने चार्ज दोबारा लिया हो या मैंने मांगा हो तो वो कमेंट कर दे भाई। किसी से आज सैकड़ों लोग जा चुके हैं ट्रेनिंग करके, उनको हमेशा बोलता हूँ भाई समस्या आ रही है सीधे आ जाओ, समस्या आ रही है सीधे आ जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ पर मैं आपकी सारी समस्या सॉल्व कर दूंगा। ये बोलता नहीं हूँ मैं, चाहे दुनिया की जो समस्या हो मैं कैसे भी सॉल्व करूँ, आपको उसका सॉल्वेशन मैं देता हूँ, किफायती दाम पे देता हूँ कि आपको कम से कम आपका खर्च भी हो, आपकी समस्या भी सॉल्व हो। और एक दूसरी चीज ये कि भले मैं मशीन बनाता हूँ, मेरे यहाँ हम लोग मशीन बनाते भी हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जितने लोग ट्रेनिंग में आते हैं कभी भी किसी को मैं अपनी मशीन लेने के लिए फोर्स नहीं करता। क्या मैंने फोर्स नहीं, सर ने भी मेरे को फोर्स नहीं किया। बाकी मेरा कोई मन था मशीन लेने की। अभी कैसा यहाँ तक ये बताया कि अभी आप मत लो मशीन, अभी आप उसी में काम करो, आपके पास है उससे पैसा निकालो, पहले निकालने के बाद अपडेट करो भाई। अभी और एक बात मैं बोल देता हूँ कि जो मशीन बेचने वाले रहते हैं ना तो वो आप कभी भी देखो उनको, वो आपको इतना फोर्स करेंगे कि मशीन लेने के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जमाने में ऐसा एक आदमी भी मेरे पास बैठे है कि जो कि उनको बहुत सारे नॉलेज है इस फील्ड के ऊपर। अरे भाई 1-2 साल के नहीं, पूरा 6-7 साल की नॉलेज है और इतना पैसा घटाया इन्होंने और इतना एक्सपीरियंस लिया, इतना एक्सपेरिमेंट किया कि पूछो ही मत भाई। अभी मैं 1 साल के अंदर कितना एक्सपेरिमेंट किया हूँ, कितना रुपया घटाया हूँ, तो मेरे को पता चल सकता है कि वो आदमी क्या है क्या नहीं, मेरे को पूरा पता है क्या। इसीलिए आपको मैं ज्यादा से ज्यादा हो सके तो बोलता हूँ कि कभी भी ना जल्दबाजी में फैसले मत लो। बस सब एक साथ पूरे इसके एक ही चीज है जिन्होंने लास्ट में बोला कि कभी भी आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें जिससे आपको बाद में इतना नुकसान हो जाए कि आपको सोचने के लिए ये हो कि क्या मैंने कर दिया। ऐसा कभी ना करें। बाकी ट्रेनिंग में आना, समय देना, ये मेहनत करना, ये आप ये मान लो कि यहाँ से आप न जाने कितना पैसा बनाने की कला लिए जा रहे हो। ये लोग बोलते हैं नूडल्स का बिजनेस में 2000 कमाओ, 5000 कमाओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा धंधा है ना कि आपको 50,000 भी रोज कमा के दे सकता है। बाकी और एक भी बात मेरे को सर ने बताया था, वो बिजनेस करने के एक टेक्निक होती है। और एक सिस्टम होती है भाई, हर काम में एक सिस्टम होती है। तुम कभी भी आओ सर के पास, सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं, आपको बहुत बाहर के भी बहुत सारे नॉलेज मिल सकते हैं, बिजनेस के ऊपर आपको नॉलेज मिल सकते हैं। क्योंकि वो आदमी ऐसा हो गया है कि उनका ये सिर्फ अकेला बिजनेस नहीं, बाकी और भी बिजनेस है, तो उनको बिजनेस के बारे में बहुत नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस उतना ही है।
तो इसीलिए आप कभी भी आओ। और मेरा तो ये है कि रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी अभी है देख रहे ये वीडियो को, सभी सार के हर वीडियो को फॉलो करो, देखो। देखने के बाद भी आपको रियलिटी, भाई जो रियलिटी नाम के जो चीज है ना, वो आज के यूट्यूब में के दुनिया में जितने भी नूडल्स के ऊपर डालते हैं वीडियो, भाई कोई भी ऐसा नहीं डालता है और कोई भी रियलिटी नहीं बताता है। ये तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि भाई मैं 3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ वीडियो के बारे में और नूडल्स इंडस्ट्री के बारे में। तो जो भी आदमी आते हैं वो सिर्फ अपने मशीन बेचने के बारे में बोलते हैं, या तो फिर अपना फैक्ट्री ऐसे बस वीडियो में दिखा देते, बस और कुछ नहीं बोलते उसमें। लेकिन आपको ये चैनल में पूरा रियलिटी देखने को मिलेगा। और चैम्बर के बारे में हो गया, मशीन के बारे में हो गया, बिजनेस के बारे में हो गया, आपको बिजनेस में आने वाले प्रॉब्लम के बारे में हो गया, सारे के सारे वीडियो में डाले जाते हैं और आपको बताया भी जाते हैं। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप ट्रेनिंग में आ जाओ। पूरे मैं बता दूं, हिंदुस्तान ही नहीं, आप पूरे यूरोपियन कंट्री में जहां भी नूडल हो, उस सारे नूडल के फार्मूले मेरे पास हैं। वो सब डिस्कस भाई। आज आप वो भी बताया, फार्मूला नहीं है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन ये है कि मैं हर चीज क्रैक करने के पीछे भागता हूँ। अगर भाई क्रैक नहीं कर 6 साल का एक्सपीरियंस है और 6 साल के अंदर इन्होंने इतनी ग्रोथ किया कि पूछो ही मत। बाकी वो भी जीरो से शुरू किए थे। बाकी जो जीरो से हीरो बनता है ना भाई, उसको सारे, यानी कि आप एक स्टेप चलते हो, एक स्टेप में हजारों प्रॉब्लम आते हैं आपको, लेकिन वो हजारों प्रॉब्लम का सोल्यूशन इनके पास रहता है। और जो नहीं भी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आदमी ने ये बोला कि मैं पूरा सीख गया, तो वो कुछ नहीं सीखा। और जिसने वो तो सही बात है। अगर मेरे पास समस्या आई, मैं तो कहता हूँ आनी चाहिए समस्या आने से ही तुम सीखते हैं। आज जो मैं आपकी मदद कर पा रहा हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, साउथ से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, सब तरह से उनकी मदद मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने हर समस्या को सॉल्व किया। हर दिन मैं सोचता हूँ मुझे और सीखना है। मैं अपनी फैक्ट्री में हमेशा कुछ अपडेट करता रहता हूँ। ये तो यही सब चीजें आगे बढ़ने की, और वही मैं आपको सिखाता हूँ। जब अब वो बिजनेस की लगाम आपके हाथ में आ गई ना, तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी तो आपकी जेब की है, कहीं नहीं जाने वाली। फिर तो वो मिलना ही मिलना। और भाई, और जो बंदे ऐसे सोचते हैं ना कि हम बिजनेस करेंगे और पहले दिन से 5,000, 10,000, 50,000 इनकम करेंगे, भाई बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। नहीं हो सकता। बिजनेस एक सिस्टम है। वो सिस्टम को जब तक आप पकड़ोगे नहीं, तब तक पैसा आपको पकड़ेगा नहीं। जब जिस दिन आप सिस्टम को पकड़ दोगे ना, तो पैसा आपको पकड़ लेगा भाई। ऑटोमेटिक है क्या? भागोगे आप पीछे पैसे, तो पैसा आपके पीछे भागेगा, आपके पीछे ही भागेगा पैसे। इसलिए पहले सिस्टम को पकड़ो, बाद में पैसों को देखना। अभी पहले से जो बिजनेस करने के लिए आते हैं और पैसा देखते हैं ना भाई, कभी भी नहीं बना पाओगे। नहीं हो पाता। तो एक पहला दिन चलाओगे, दूसरे दिन सब छोड़ छाड़ के भाग जाओगे, है क्या? क्योंकि मैंने खोया है तो मेरे को पता है। हाँ यार, ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही बोलना है। और मैं ये चाहूंगा कि आपका, मैं जब कभी मेरा उड़ीसा आना हुआ, तो मैं आपका जब 2, 4, 6 महीने अपना फिर से फीडबैक देना। जरूर सर। नुकसान खाया था, और रिकवरी भी मैं कह रहा हूँ। आज जा रहे हैं, इन्होंने 8-9 लाख का दिन का नुकसान है ना, जिस दिन सिस्टम पे काम किया उसके बाद 6 महीने लगेंगे बस। बराबर। 6 महीने में सब आ जाएगा हाथ में, क्योंकि वो सारा गेम प्लान मैंने इनको दे दिया है। आप कैसे करो, अगर आपको 6 महीने में 8 लाख कवर करना है, तो डेली आपको 3,000 कमाना है। बस बराबर है, तो कवरिंग हो जाएगी। हो जाएगी सर, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने भी कवर किया है। मेरा इस फैक्ट्री में इतना नुकसान हुआ है कि वो तो मैं ही जानता हूँ, तो और तो कोई नहीं जानता। लेकिन आज की कवरिंग बता दूं कि कवरिंग भी कुछ नहीं है। बिजनेस जाता है तो आता भी है भाई। बिजनेस है बोले तो जाता है, आता है। अभी ऐसा नहीं इनके पास इतना चूरा डंप हो गया, ये हो गया, सबके सॉल्यूशन। आज इनके पास ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था लास्ट में कि मैंने उनसे कई बार कहा, मैंने कहा और कुछ तो बोले सर, कुछ भाई बचा ही नहीं, कुछ तो पूछने का क्या है। अभी 3 दिन के अंदर मैंने सारे सिस्टम को देखा। मेरा तो कहना यह है कि बिना जानकारी के कोई भी इंडस्ट्री में मत जाओ। पहले इस प्रॉपर जानकारी लो, फिर इंडस्ट्री में घुसो, काम करो, एकदम धूम मचा दो। दोस्तों, नूडल्स की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन और इंडस्ट्री देख के नहीं, रियलिटी देख के ही आप बिजनेस में आओ। 100% आप अच्छा पैसा कमाओगे, पैसा भी कमाओगे, लोगों को रोजगार भी दोगे। खुद नहीं, आज अगर हम आए तो हमारे साथ में 10 परिवार और चलते हैं। वो तभी चलते हैं जब हम मजबूत हैं। और अगर हमारे अंदर चीजें मजबूत नहीं तो फिर हम 10 लोगों का रोजगार देंगे, तो बात हो जाएगी। बराबर है। तो बस आप यही है कि वीडियोस को जो है ऐसे देखिए कि आपको लगे कि नहीं उससे आपको फायदा हो। मेरे पास जब लोग नुकसान लेके आते हैं ना, तो मुझे वाकई में कष्ट होता है। आप ये सोचिए कि मैं केवल ट्रेनिंग देके पैसा कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं दिल से अटैचमेंट होता है कि यार मैं जिसको सिखा रहा हूँ, मैं एक गुरु बन को विश्वास लेके आ रहा हूँ, तो वो उसका नुकसान कहीं नहीं होना चाहिए। यही मेरा पहला रहता है भाई। अभी देखो, मैं भी ये भी बोल देता हूँ, क्योंकि सर जैसे ट्रेनिंग दे रहे, वैसे बहुत सारे बंदे हैं ट्रेनिंग देने वाले, लेकिन मैं सारे के सारे बंदों के साथ बात भी कर चुका हूँ और उनको इतना कनेक्ट हो चुका हूँ कि अभी क्या बता दूँ कि सर को इधर यहाँ पे आके सर से जितना ट्रेनिंग लिया, मेरे को तो लगता है कि कोई भी बंदा इतना ट्रेनिंग नहीं देता, और कोई भी बंदा अपना बिजनेस के बारे में इतना प्रैक्टिकली कोई भी नहीं बताता। क्योंकि बिजनेस का
हर किसी के बिजनेस का एक लूप होल्स होता है और वो किसी को भी नहीं बताते, लेकिन सर वो अपने लूप होल्स भी मेरे को बताए हैं। हाँ, तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई? लूप होल ऐसी चीज है ना कि आप फंसोगे। हाँ, वही पहले बता दूंगा मैं आपको कि भाई ये है। हाँ, यहाँ तक कि जो लोग मेरे पास कॉल भी करते हैं, अभी सर के पास बैठे हाँ, कॉल आया, तो मैं उन्हें समय भी देता हूँ, बात करने का समय देता हूँ उन्हें। मैं पहले बताता हूँ भाई आप ये चीज देख लो पहले, हवा हवाई मत देखो। हवा हवाई देखोगे ना नुकसान हो जाएगा। मेरे पास इसलिए आना चाहते हो, मैं यहाँ पर रोजगार देने का काम है मेरा, कि मैं लोगों की फैक्ट्रियां चलवा देता हूँ, लोग रोजगार कमाते हैं। आज बहुत से लोग ट्रेनिंग में गए जो 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। मेरे यहाँ सीख के गए बढ़िया, मुझे कितनी खुशी होती है जब उनको कॉल आता है। फिर अभी गुरु पूर्णिमा को फोन किया उन्होंने, बोले सर आप तो, मैं लेकिन मैं इतनी बड़ी बात तो मैं गुरु नहीं हूँ, लेकिन सर फिर भी आप गुरु ही है ना, फिर सम्मान देते हैं। तो ये कमाना है, ये कमाने में मजा आता है, ये रिस्पेक्ट कमाने में अच्छा लगता है। लोगों के पास जाओ, मैं दोबारा कभी पैसा नहीं लेता, इसलिए नहीं लेता कि आप जब भी दोबारा आओगे तो खुश होके आओ यहाँ पे कि सर ये काम चल रहा। कभी मेरे यहाँ से फतेहपुर से निकलो, कानपुर आओ, यूपी आओ, यूपी के बाहर के लोग आते हैं, तो वो जब भी यहाँ आते तो हमेशा भी कुछ लोग यहाँ आए थे, जो है ये बाबा जी का मंदिर है, बाबा विश्वनाथ का बनारस, तो वो लोग बनारस से 250 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे आए, वो मेरे से मिलने आए, बोले सर बहुत अच्छा लगा, 1 साल पहले आपके पास आए थे। मैंने कहा नहीं अच्छा है, और इतनी बढ़िया फैक्ट्री बोले चला रहे हैं, अब सारा सिस्टम हाथ में है, वर्कर कोई समस्या नहीं। तो ये सब सुन के ना ये इतना अच्छा लग जाता है कि क्या बताऊं। इसीलिए मैं ये सब वीडियो डालता हूँ आपके लिए। तो बस दोस्तों यही आपको, इसीलिए मैंने भाई साहब से कहा कि आप एक बार फीडबैक दे दो। जो कभी कभी क्या होता है कि मेरी बताई हुई बातें कुछ ऐसी लगती हैं कि नहीं ये कैसी होंगी, लेकिन जिनके साथ रियलिटी में ऐसा अभी हो गया, उनसे आप सुन लो, हो सकता है आपको वहां से एक रास्ता मिल जाए, कहीं आप फंसने वाले हो तो ना फंसे। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।